हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 16 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक 11 साल की लड़की रहती थी। इसका नाम ब्रायनी गुडसेल था। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है डार्विन। ये लड़की अपनी फैमिली के साथ इसी शहर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में जिंदगी गुजार रही थी। ये एक खुशहाल फैमिली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के लोग आज भी भुला नहीं सके। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ क्या हुआ, आइए ये ट्रेजिक कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये तारीख थी 16 मार्च 2009 की। ब्रायनी अपने घर में अपनी छोटी बहन बेथनी और एक दोस्त नाओमी के साथ खेल रही थी। ये इतवार का दिन था और मौसम काफी गर्म था। ब्रायनी, इसकी छोटी बहन और इसकी दोस्त ने अपनी साइकिल्स निकाल ली और ये तीनों लड़कियां घर से बाहर निकल गए। इस जगह ये नॉर्मल सी बात थी, बच्चे खेलने के लिए साइकिल वगैरह लेकर बाहर निकल जाते थे। ये काफी सेफ एरिया था। खैर, इसके बाद इनके साथ इनकी एक और दोस्त भी शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों, इस दिन कुछ इंतहाई अफसोसनाक हुआ जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। इस जगह के पास एक जंगल था जिसका नाम ब्लैक जंगल था। यहाँ कई नदियां सी बनी हुई थीं। इन लड़कियों ने सोचा कि किसी नदी में स्विमिंग करनी चाहिए। ये यहाँ पहले भी आ चुके थे, इसीलिए इनको पता था कि ये जगह स्विमिंग के लिए सेफ है। लेकिन दोस्तों, इस एरिया के आसपास कई खतरनाक जानवर पाए जाते थे, सांप से लेकर मगरमच्छ तक। लेकिन ये लड़कियां जिस जगह स्विमिंग कर रही थीं, इस जगह कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, इन लड़कियों ने कुछ देर यहाँ स्विमिंग की, लेकिन फिर इन्होंने एक और प्लान बना लिया। एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत खतरा शामिल था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जंगल में ऐसी कई छोटी छोटी नदियां मौजूद थीं, लेकिन लोग सिर्फ कुछ जगहों पर ही जा सकते थे। बाकी जगहों के आगे इस जंगल के गार्ड्स ने एक बैरियर लगाया होता था जिस पर लिखा होता था नो एंट्री। यहाँ सिर्फ इजाजत लेकर ही जाया जा सकता था, क्योंकि इन जगहों पर सांप और मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, इन लड़कियों ने एक ऐसे ही बैरियर को क्रॉस किया और ये इस जंगल की एक इंतहाई खतरनाक जगह पर पहुंच गईं। वैसे तो इस जंगल में गार्ड्स हर वक्त ड्यूटी दे रहे होते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। इन लड़कियों ने सोचा कि अब जंगल के इसी खतरनाक हिस्से में किसी नदी में जाकर स्विमिंग करनी चाहिए। जानवरों का खतरा तो एक तरफ, लेकिन ये लड़कियां यहाँ डूब भी सकती थीं। लेकिन ये चारों लड़कियां बहुत छोटी थीं। इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या करने जा रही हैं। दोस्तों, उस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। ये लड़कियां यहाँ स्विमिंग करना शुरू हो गईं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लड़कियां बहुत खौफजदा हो गईं। दोस्तों, इन लड़कियों को ब्रायनी की चीखों की आवाजें आना शुरू हो गईं। ब्रायनी जो स्विमिंग कर रही थी, ये अचानक पानी के नीचे चली गई और फिर इन लड़कियों को उस जगह एक मगरमच्छ नजर आया जो ब्रायनी को खींचकर पानी के नीचे ले जा रहा था। ये लड़कियां चाहकर भी ब्रायनी की मदद नहीं कर सकती थीं। ये फौरन चीखती हुई पानी से बाहर निकल आईं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ब्रायनी गायब हो चुकी थी। मगरमच्छ ब्रायनी को अपने साथ पानी में ले जा चुका था। दोस्तों, इस जंगल के गार्ड्स और पुलिस ने ब्रायनी की लाश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और अगले दिन इस जगह से काफी दूर इनको ब्रायनी के रिमेन्स पानी से मिल गए थे। बाद में डीएनए टेस्टिंग से कंफर्म हो गया था कि ये बाकियात ब्रायनी की ही हैं। ये भी अंदाजा लगाया गया कि जिस मगरमच्छ ने ब्रायनी पर अटैक किया था, ये 10 फीट तक लंबा था और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। दोस्तों, इस वाकये के बाद ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इस जगह से क्रोकोडाइल्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ आबादी से तकरीबन 50 किलोमीटर तक के रेडियस से तमाम क्रोकोडाइल्स को निकाल दिया गया था। वहाँ की हुकूमत ने लोगों को सेफ्टी एजुकेशन भी देना शुरू कर दी ताकि ये लोग ऐसे अटैक से आइंदा महफूज रहें। वो मगरमच्छ जिसने ब्रायनी पर अटैक किया था, वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ की आबादी रहती है, खास तौर पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ज्यादातर क्रोकोडाइल्स ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पाए जाते हैं, जहां 1 से 1.5 लाख क्रोकोडाइल्स रहते हैं। ब्रायनी की वालदा अब लोगों को
मगरमच्छ और दूसरे जानवरों के अटैक से बचने के लिए एजुकेट करती है। ये इसकी जिंदगी का मिशन बन चुका है। इसने अपनी बेटी तो खो दी, लेकिन ये औरत दूसरों को महफूज देखना चाहती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।